ओसीडी कितने प्रकार का होता है? देखिए, ओसीडी के कई वेरिएंट्स हैं, कई प्रकार के सिम्टम्स ओसीडी के पेशेंट्स में आ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कॉमन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन विद कंपल्शन ऑफ वॉशिंग। मतलब ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन मतलब ये विचार बार बार मन में आएगा कि मेरा हाथ गंदे हैं, मेरा शरीर गंदा है। कई लोगों के मन में ये विचार आता है, वो नहा के आते हैं कि वो प्रॉपर नहा नहीं पाए, अभी गंदगी लगी रह गई। कई लोगों को वॉशरूम यूज़ करने के बाद लगता है कि वो साफ़ नहीं है। कई लोग घर के बाहर से अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने जो दरवाज़ा छुआ वो पता नहीं किस ने छुआ होगा, मेरे हाथ में गंदगी हो गई है। और ये सब लोग फिर बार बार हाथ धोते हैं, बार बार कपड़े धोते हैं, बार बार नहाते हैं, लेकिन मन नहीं मानता, ये काम बार बार करना पड़ता है। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है ओसीडी की। सेकेंड प्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल डाउट्स विद कंपल्सिव चेकिंग। इन लोगों के मन में डाउट आता है, जैसे दरवाज़ा लगा दिया, मन में डाउट आया कि यार लगा के नहीं लगा। अब वो जाके चेक कर लिया, 2-3 बार चेक कर लिया, फिर भी मन नहीं मान रहा है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, डाउट इतना ज़्यादा आता है कि वो किसी और फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि तुम चेक करके बताओ। मेरे एक पेशेंट हैं, शॉपकीपर हैं, दुकान बंद करते हैं, शटर नीचे करते हैं, उनका मन मानता नहीं है कि ठीक से हुआ है, उनको लगता है कुछ तो मिस हो गया, तो अपनी वाइफ से कहते हैं तुम शटर बंद करो तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तो इनमें मन में डाउट आया और बार बार चेक किया। ये अलग तरीके से भी आ सकता है। मेरे एक पेशेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो जब मेल करते हैं तो उनके मन में डाउट आता है कुछ गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया मैंने मेल में। अब वो अपने हर मेल को 4-4 बार 5-5 बार चेक करते हैं कि कुछ गलत ना हो गया हो, और इस वजह से उनका काम रुक जाता है। तो डाउट अलग अलग तरीके से आ सकता है। तीसरा ओसीडी का टाइप होता है जिसमें इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, आमतौर पर सेक्शुअल नेचर के या ब्लास्फेमस। सेक्शुअल कंटेंट मतलब कुछ सेक्शुअल बात जो कि गलत है। मान लीजिए किसी परिवार वाले के बारे में कुछ गलत विचार आ गया, भगवान के बारे में कुछ गलत विचार आ गया, ब्लास्फेमस थॉट जिसको हम कहते हैं। तो ये रिलीजियस ओसीडी भी कहा जाता है। ये लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं। मान लीजिए आपके मन में ईश्वर के अगेंस्ट, अल्लाह के अगेंस्ट कुछ गलत आ जाए तो पेशेंट को लगता है मैं कितना घटिया इंसान हूँ कि मेरे मन में भगवान के लिए ख़राब थॉट आ गया है, और वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते। उनको ये बात समझ ही नहीं आ पाती सालों तक कि उनको कोई बीमारी थी। और कई बार जब पेशेंट्स आते हैं तो इनको सुन के बड़ा ही अजीब लगता है कि बीमारी थी, और बड़ा रिलीफ भी मिलता है क्योंकि वो वर्षों से अपने आप को कोसते आए होते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि उनके हाथ में थी ही नहीं। एक और ओसीडी का टाइप होता है जिसमें इम्पल्सेस आती हैं। एक पेशेंट है, उनको मन में सडनली इम्पल्स आती है कि अपने बच्चे को गिरा दूं। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को गिराना चाहती हैं, वो एक इम्पल्स है, एक मन में आई हुई बात है, लेकिन उनको लगता है कि मैं कितनी खराब हूँ, अपने बच्चे के खिलाफ आ रहा है। तो ओसीडी में इस प्रकार की चीज़ें कई बार आती हैं, और वो उनका नेचर इस टाइप का होता है कि इंसान बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरे मन में हो क्यों रहा है। कई लोगों में एक सिम्टम होता है जिसमें उनको मन में ऐसे विचार आते हैं कि अगर मैंने राइट पैर से घर के अंदर एंटर कर लिया तो घर में आग लग जाएगी, अगर मैंने ये नहीं किया तो घर में कोई मर जाएगा। कई बार हम इसको मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। सो ये भी एक ओसीडी का प्रकार है। सो ये जो 4-5 टाइप्स मैंने बताए आपको, ये सबसे कॉमन है, बट ओसीडी कई प्रकार से आ सकता है। सुपरस्टिशन, कलर का नंबर, कलर के बारे में कि ये कलर सही है तो ये कलर गलत है, ये शब्द सही है तो ये शब्द गलत है, मन में एक इमेज आ गई उसको ठीक करने के लिए दूसरी इमेज लाना, कई प्रकार से आ सकता है। लेकिन मैंने आपको जो 4-5 उदाहरण दिए वो सबसे कॉमन टाइप से ओसीडी की प्रेजेंटेशन में पाए जाते हैं। धन्यवाद।